सीतापुर नाम का एक गांव था। इस गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई गोलू के साथ रहा करती थी। सीमा और गोलू अनाथ थे क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में बहुत पहले ही हो चुकी थी। सीमा सिलाई का काम किया करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चलता था और उसका काम पूरे गांव में सभी को अच्छा लगता था, तो सारे गांव वाले उसी के पास सिलाई करवाने आते थे। अरे सीमा, कल तक ये कपड़े सिल देना क्योंकि मुझे परसों शादी में जाना है। ठीक है, कल शाम को आप अपने कपड़े ले जाना। दीदी, मेरे लिए भी लाल रंग की शर्ट सिल दो। मैंने मेरे दोस्त के पास लाल रंग की शर्ट देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दीदी सिल दो ना। हाँ गोलू, तू जैसी चाहेगा मैं तेरी वैसी शर्ट सिल दूंगी। मेरी प्यारी दीदी। चल हट, अब मस्का मत लगा। मैं बाजार जा रही हूँ, वहाँ से तेरे लिए एक शर्ट का कपड़ा भी ले आऊंगी। बस। ये कहकर सीमा बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार जाते समय रास्ते में सीमा की दोस्त नित्या मिलती है। नित्या बहुत ही चालाक थी। वो सीमा के सामने सीमा की तारीफ करती थी और पीछे से उसकी बुराई किया करती थी। अरे सीमा, कहाँ जा रही हो? बस यही बाजार तक जा रही थी। घर का कुछ सामान और गोलू के लिए शर्ट का कपड़ा लेना है। गोलू को लाल रंग की शर्ट बहुत पसंद है। आजकल तो सीमा सभी तरफ तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। सभी तेरे हाथों के सिले हुए कपड़ों की तारीफ करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है नित्या, बस थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ और भगवान की कृपा है। ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है। एक दिन सीमा के पास उसी गांव की एक औरत कपड़े सिलवाने आती है। अरे सीमा, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े सिलवाने थे, क्या तुम सिल दोगी? हाँ दीदी, जैसा आप बोलोगे वैसे मैं कपड़े आपके सिल दूंगी। औरत सीमा को कपड़ों का नाप देकर वहां से चली जाती है। सीमा सारी रात जागकर उस औरत के लिए बहुत अच्छे कपड़े तैयार करती है और अगले दिन वो औरत कपड़े लेने आती है। घर में कोई है? सीमा, ओ सीमा। हाँ दीदी, आ जाइए, मैं अंदर ही हूँ। रात भर जागकर आपके कपड़े तैयार किए हैं। आप एक बार देखकर बताइए कैसे सिले हैं। औरत कपड़े देखती है और बोलती है, वाह सीमा, तुमने तो मेरे बहुत अच्छे कपड़े सिले हैं। आज दिन तक मेरे ऐसे कपड़े किसी ने सिले ही नहीं। और गांव में जाकर सारी औरतों को अपने कपड़े बताती है। सभी औरतें कपड़े देखती है और कपड़ों को बहुत अच्छा बताती है। तभी वहां नित्या भी आ जाती है और सीमा की तारीफ सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सीमा से जलने लगती है। इस सीमा का तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो दिन ब दिन पूरे गांव में मशहूर होती जा रही है और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसी दिन सीमा अपने घर में बैठकर सिलाई कर रही थी। तभी एक बुढ़िया भीख मांगने के लिए सीमा के घर आती है। घर में कोई है क्या? इस बुढ़िया को कुछ खाने के लिए मिलेगा? बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। क्या हुआ अम्मा? बेटा, कल से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। हाँ अम्मा, अभी कुछ लेके आती हूँ। ये कहकर सीमा अंदर आती है और खाने के लिए चावल और दाल लाती है। लो अम्मा, आज दाल चावल बनाए हैं, ये खा लो, और कुछ चाहिए तो बोल देना। ये कहकर सीमा बुढ़िया को देखती है। बुढ़िया के कपड़े बहुत ही फटे हुए थे। माँ, तुम्हारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लिए लाती हूँ, तुम यहीं रुकना।
और सीमा अंदर जाकर बुढ़िया के लिए कुछ कपड़े तैयार करके लाती है। अम्मा तुम ये कपड़े पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए ही सिले हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद नित्या सभी लोगों से सीमा की तारीफ सुनकर बहुत गुस्सा होती है और मन ही मन सीमा के साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचती है। एक दिन नित्या सीमा के घर जाती है। घर में सीमा और गोलू दोनों ही नहीं होते हैं। अरे घर में तो कोई नहीं है, ये अच्छा मौका है, मैं आज सारे घर को आग लगा दूंगी, सब कुछ जल जाएगा तो सीमा का काम भी खत्म हो जाएगा। ये सोचते हुए नित्या पूरे घर में आग लगा देती है और वहां से चली जाती है। और उस आग से पूरा घर, ग्राहकों के कपड़े, सिलाई मशीन और सीमा के बचाए हुए कुछ पैसे भी जलकर राख हो जाते हैं। सीमा और गोलू दोनों घर आते हैं तो सब कुछ जला हुआ देखकर रोने लगते हैं। हमारा घर तो पूरा जल गया है, मेरी किताबें, शर्ट, सब कुछ जल गया है। हाँ गोलू, सब कुछ जल गया, पर ये कैसे हुआ? ये बोलकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा जैसे तैसे अपने घर को संभालती है, लेकिन सिलाई मशीन जल जाने की वजह से अब उसके पास कोई काम नहीं था और उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। और एक दिन वही बुढ़िया दोबारा सीमा के घर आती है और सब कुछ जला हुआ देखकर बोलती है, अरे इस घर को क्या हो गया? किसने जलाया ये घर? अरे कोई है, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। सीमा अंदर से आती है। बेटा इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा पूरा घर जल चुका है और मेरा काम भी बंद हो गया है। मैं आज आपको कुछ नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटी, पर तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ये कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है। और अगले दिन गांव में एक घोषणा होती है। तो सुनो सुनो, गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए सिलाई प्रतियोगिता रखी गई है। जो भी इस प्रतियोगिता में अच्छे कपड़े सिलकर बताएगा, उसे सरकार की तरफ से एक सिलाई मशीन और 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है और फौरन ही प्रतियोगिता का फॉर्म भरने चली जाती है। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। सीमा के साथ गांव की कई औरतें भी फॉर्म भरती है, जिनमें नित्या भी होती है। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सभी औरतें प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंच जाती है। नित्या और सीमा भी वहां पहुंच जाती है। अरे सीमा, तुम भी आई हो? सुना है तुम्हारा घर जल गया और अब तुम्हारा काम भी बंद हो गया। हाँ नित्या, किसी ने मेरा घर जला दिया, लेकिन अब मैं इस प्रतियोगिता में जीतकर दोबारा मेरा काम शुरू करूंगी। और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी औरतें सिलाई करके अपने अपने कपड़े तैयार करती। नित्या भी अपने कपड़े तैयार करती है और सीमा भी अपने कपड़े तैयार करती है। और प्रतियोगिता खत्म होने पर सभी के कपड़े जांचे जाते हैं, जिसमें सीमा के कपड़े देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, इतने अच्छे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो सीमा। धन्यवाद। और प्रतियोगिता में जीतने वाले की घोषणा की जाती है। आज गांव की सभी औरतों ने बहुत अच्छे कपड़े सिले, लेकिन सीमा ने जो कपड़े सिले थे वो सबसे सुंदर और सबसे अलग थे। इसलिए सीमा को ही आज की विजेता बनाया जा रहा है।
इसी के साथ सरकार की तरफ से गांव में एक सिलाई कारखाना खोला जा रहा है, जिसकी प्रमुख भी सीमा को ही बनाया जा रहा है। गांव में जो कोई महिला सिलाई करने के लिए इच्छुक हो वो सीमा से संपर्क करे। तो अब सीमा को सिलाई मशीन और 1100 रुपये इनाम दिया जाता है। और सीमा को सिलाई मशीन उसके साथ 1100 रुपये दिए जाते हैं। सारे गांव वाले सीमा की तारीफ कर कर और तालियां बजाकर सीमा का स्वागत करते हैं। और अब सीमा कारखाने की प्रमुख बन जाती है। उसके पास पहले से भी ज़्यादा धन दौलत हो जाता है और सीमा और गोलू दोनों ही खुशी से रहने लगते हैं।